नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। 2024 के लिए नीतीश की कोशिशों पर प्रशांत किशोर का तंज। 4 नेताओं से मिलने से, उनके साथ चाय पीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बोल रहे हैं प्रशांत किशोर के। फेविकॉल नीतीश को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना ले, कुर्सी के लिए ऐसी बाजीगरी वही कर सकते हैं, ये भी बोलते प्रशांत किशोर ने, जिसको पूरा देश पीके के नाम से जानता है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की दूसरे नेताओं से मुलाकातों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 नेताओं से मिलने से, उनके साथ चाय पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे विपक्ष की एकजुटता साबित नहीं होती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के जबरदस्ती मायने निकाले जा रहे हैं, इसलिए इस घटना का नेशनल पॉलिटिक्स पर कोई असर नहीं दिखेगा। पीके ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने बिहार में कई गठजोड़ बनते और बिखरते देखे हैं, केवल एक कड़ी नहीं टूटती, सीएम की कुर्सी और नीतीश कुमार की जो कुर्सी पे बैठने की जगह। जिस तरह से नीतीश पहले भाजपा के साथ थे, फिर उसे छोड़ दिया, दोबारा साथ आए, दोबारा छोड़ा। इस दौरान सीएम की कुर्सी और नीतीश कुमार के बीच का गठबंधन नहीं टूटा है। आइए देखते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कहा था। भाई, जो आदमी भी राजनीति करता है वो विपक्षी एकता के अभियान में निकले। अभी 1 महीना पहले तक तो पक्ष में थे और अभी विपक्ष में हैं, तो जो अभियान चला रहे हैं उस पर जनता का, पार्टियों का, नेताओं का कितना भरोसा है वो तो वही बता सकते हैं। हमें आपको इसका इंतजार करना चाहिए। जितनी राजनीतिक थोड़ी बहुत समझ मेरी है, ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, और अगर आप इसको कर भी लेते हैं तो उससे बहुत बड़ी कोई सफलता राजनीति के तौर पे, राजनीतिक नजरिए से कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। मैंने इस विषय पर पहले भी टिप्पणी की है। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम जो हुआ है वो स्टेट स्पेसिफिक उसका इफेक्ट हो सकता है, राष्ट्र के स्तर पे उसका इफेक्ट मैं नहीं देखता हूं। मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर दलों ने मिलकर कोई नई रणनीति बनाई है, कोई नया प्रयास, नया नैरेटिव बनाया गया है और उसके बाद बिहार में यह घटना हुई है। अगर ये ऐसा होता तो शायद इसका राष्ट्रीय कुछ इम्प्लीकेशन हो सकता है, लेकिन ये तो बिहार में घटना हुई है। इससे पहले महाराष्ट्र में घटना हुई है, उससे पहले मध्य प्रदेश में घटना हुई है। राज्यों में इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। वो सही है गलत है वो जनता का आकलन है। जिस राज्य में यह परिवर्तन होता है, उस राज्य के लोग, उस राज्य के पत्रकार, उनको ऐसा लगता है कि अब धुरी आप ही के यहाँ है और आप ही पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स चला रहे हैं। ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। नीतीश जी अभी 1 महीना पहले तक तो बीजेपी के साथ थे, तो उनकी बात पर दूसरे लोग कितना भरोसा करेंगे, जनता कितना भरोसा करेगी? नया क्या ऐसा बताया जा रहा है? कम से कम मेरी जानकारी में नहीं आया है। जो हम लोगों ने देखा सुना है आपके माध्यम से कि कुछ नेताओं से दिल्ली में मिले हैं। जो आदमी जीत के जाता है या जो आदमी सो कॉल्ड अब विपक्ष की भूमिका में है वो लोगों से मिलता है। ममता बनर्जी बंगाल जीत के गई तो वो भी सारे लोगों से मिल रही है। केसीआर तेलंगाना से आए तो वो भी सारे लोगों से मिल रहे हैं। उन मिलने मिलाने से राजनीतिक स्तर पे, ग्रासरूट के स्तर पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। ने कहा है कल कि बीजेपी के साथ आप जाके मिल गए, बीजेपी के बी टीम के रूप में आप काम कर रहे हैं। कल उन्होंने अब देखिए, नीतीश जी के कहने का कितना लोगों को भरोसा है वो तो आप पर छोड़ते हैं। अभी 1 महीना पहले तक मोदी जी के सामने 90 डिग्री पर झुक के प्रणाम करने वाला आदमी दूसरे को बीजेपी का बी टीम बता रहा है, तो उस पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम हंसे कि रोए। अरे भाई, अभी आप तो पूरे देश में, पूरे बिहार में घूम घूम कर ये कह रहे थे कि मोदी जी ही वो महामानव हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता है, उनको झुक कर प्रणाम कर रहे थे। अब 1 महीना में आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग अब नीतीश जी सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन बीजेपी के साथ है कौन नहीं है। दूसरी बात तो कुछ कह भी सकते हैं, बीजेपी के साथ होने और नहीं होने में नीतीश जी के सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। उस सर्टिफिकेट का वैल्यू है जी। वो बोल रहे थे कि भाजपा के साथ थे, फिर उसे छोड़ा, दोबारा साथ आए, दोबारा छोड़ा। इस दौरान
सीएम की कुर्सी और नीतीश कुमार जी के बीच का गठबंधन नहीं टूटा। उन्होंने कहा कि कुर्सी से चिपके हुए हैं, ऐसी बाजीगरी नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। कोई भी गठबंधन हो, कैसी भी स्थिति हो, यह रिश्ता नहीं टूटता। फेविकॉल कंपनी को उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। बिहार में सरकार बदलने का असर दूसरे राज्यों पर नहीं पड़ेगा, ऐसा भी प्रशांत किशोर ने कहा। यह राज्य आधारित घटना है, इसका दूसरे राज्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में पहले महागठबंधन की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है, उसका बिहार पर कोई असर नहीं पड़ा। नीतीश कुमार ने अपने सीएम पद पर रहने के बाद दिल्ली दौरे के दौरान 10 से ज्यादा नेताओं से मुलाकात की। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, लालू यादव, जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और उनके मुलायम सिंह यादव जो उनके पिता है, उनसे भी मुलाकात की। सीपीआई महासचिव डी राजा और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के साथ भी मुलाकात की। प्रकाश चौटाला हो, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार हो, उनके साथ भी उन्होंने एक मुलाकात की। ये मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने क्या कहा वो भी सुनते हैं, और पीके के ऊपर उन्होंने क्या शाब्दिक हमला बोला वो भी सुनते हैं। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उससे क्या मतलब है? उसकी स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं। एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हो उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या? 3 दिन और आप जान लीजिए, अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा कुछ, बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा। बिहार की राजनीति में भाजपा का साथ छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन जोड़कर फिर सीएम बनने वाले नीतीश कुमार की नज़र अब दिल्ली पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते यह बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि नीतीश का कहना है कि न तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है और न ही इसके लिए इच्छुक है। प्रशांत किशोर ने फेविकॉल वाला जो बयान दिया, उसके बाद और भी बयान दिए। उसके सामने नीतीश कुमार ने बोला कि ये आदमी अंड बंड बोलता है। दिल्ली से उन्होंने पीके की भविष्यवाणी का जवाब भी दिया था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एक भविष्यवाणी पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पारा हाई हो चुका था। दिल्ली दौरे के बाद पटना लौटे नीतीश कुमार ने जब प्रशांत किशोर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भड़कते हुए कहा कि उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद प्रशांत किशोर ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। 2012 के बाद नीतीश जी द्वारा बनाए जाने वाला ये 6वां प्रयोग है। 2012 के बाद 10 साल में ये 6वां प्रयोग है। जब भी प्रयोग उन्होंने कुछ किया है, इसमें एक ही बात कांस्टेंट है, नीतीश जी का मुख्यमंत्री बने रहना, चाहे प्रयोग कुछ भी हो। और बिहार के लोगों की दुर्दशा जो थी उस दिन ब दिन और बदतर होते जाना। बाकी प्रयोग जब भी होता है तो आप और हम उसका मिलकर आकलन करते हैं। लोगों को ऐसा बताया जाता है कि इसी से अब बिहार सुधरने वाला है। अब 2 साल के बाद फिर पलट के दूसरी बार आपने देखा 2012 में मोदी जी से वो अलग हुए एनडीए से, फिर उसके बाद 14 में हारने के बाद उन्होंने मांझी जी को बना दिया, फिर मांझी जी को हटाया, अपने बन गए, फिर महागठबंधन में जीते, फिर वापस एनडीए गए, फिर वापस महागठबंधन में आ गए। अरे भाई, जहां रहना है वहां एक जगह स्थिर रहिए। जनता ये समझ तो पाए भाई आप चाहते क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फेविकॉल वालों को ऐड का ब्रांड एम्बेसडर अब नीतीश कुमार को बना लेना चाहिए। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। अपना कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर चिपके हुए हैं, जिसको उलटना है, पलटना है, जो भी करना है
फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर, मुझे लोग कहते हैं कि थोड़ी ब्रांडिंग की समझ है, जो मैं काम करता था। फेविकॉल के ऑनर्स अगर हमको मिलते, ब्रांड मैनेजर मिलते, तो मैं उनको कहता भैया नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, जन जन में आपकी बात, आपके ब्रांड का भरोसा बढ़ जाएगा। जैसे अभी आप ये तो संगठन के काम से आप घूम रहे हैं, मैं संगठन के काम से नहीं घूम रहा हूं। मेरा अपना मानना है, 10 साल मैंने ये काम किया है, राजनीति से बहुत क्लोजली जुड़े रहे हैं, अलग अलग नेताओं के साथ, पार्टियों के साथ काम किया है। बिहार में भी मैंने 2015 में काम किया है, जीत भी मिली थी। लेकिन 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप सत्ता का परिवर्तन करा भी दें, अगर सत्ता का परिवर्तन सही लोगों के साथ नहीं हो तो व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा या आमूल चूल पर डिफरेंट अगर आपको करना है तो उसका रास्ता समाज से होकर जाता है। सामाजिक स्तर पर जब तक कोई चेतना आंदोलन नहीं करेंगे तब तक राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ बहुत बड़ा आमूल चूल परिवर्तन नहीं होने वाला है। बिहार की जो आज स्थिति है वो वर्षों से, दशकों से बदतर होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। तो इसको सुधारने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर जो राजनीतिक सामाजिक जड़ता आ गई है उसको सुधारने के लिए समाज में जाकर काम किया जाए, समाज को जगाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए कि जब तक समाज के सही लोग मिलकर, बिहार के लोग मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारी आपकी स्थिति सुधरने वाली। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि बिहार में 2005 से क्या काम हुआ है वो पीके को पता नहीं है। नीतीश ने यहां तक कहा कि उनकी मंशा बीजेपी में जाने की है या उसे फायदा पहुंचाने की है। आपको बता दें कि किशोर ने कहा था कि बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम का देश की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने एक तरफ से नीतीश के दौरे को लेकर यह टिप्पणी की थी। विपक्ष को एकजुट करने की कवायद कर रहे नीतीश कुमार अपने दिल्ली दौरे के बाद रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर बुरी तरह से भड़क गए थे। नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर के उस बयान का गुस्सा आया जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष के एकजुट होने से भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ में प्रशांत के जरिए बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि इन लोगों का काम सिर्फ पब्लिसिटी करना है और बयानबाजी करना है। उन्होंने ये भी कहा कि वह इन सब कामों करने में एक्सपर्ट है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के जरिए बीजेपी पर निशान साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है उसमें साबित होता है कि उनका मन बीजेपी के साथ रहने का हो गया है और बीजेपी को भीतर से मदद करने का मन बना लिया है। बिहार के एक नेता है सामंत चौधरी, वो क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। बागपुर में हम लोगों ने तो पहले दिन से आशंका जाहिर किया था कि नीतीश कुमार जी जिस तरह ठगबंधन बनाए, बिहार में अराजक स्थिति हो जाएगी, रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, गुंडों का राज हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि सरकार जो बनी है उसमें राष्ट्रीय जनता दल के 1 दर्जन भर मंत्री सिर्फ गुंडे हैं। तो जब गुंडा मंत्री होगा तो सवाल ही नहीं उठता कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है। सिवान में पुलिस की हत्या हो रही है, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। अराजकता का प्रतीक पहले भी सिवान को बनाए हुए थे लालू जी के राज में। पटना में डबल मर्डर हो रहे हैं और ये दिल्ली घूम रहे हैं। दिल्ली में ये दर दर भटक रहे हैं, दिन काट रहे हैं कि बिहार से बाहर जाकर। अरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है, बिहार में बाढ़ आया हुआ है, नाव पलट गए, लोग मर गए, लेकिन इनको चिंता नहीं है। ये दिल्ली में कोई समर्थन इनको नहीं दिया अभी तक, लेकिन ये इसलिए घूम रहे हैं कि हमारा सिर्फ फोटो आ जाए कि हम नीतीश कुमार बिहार से मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति का अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं प्राप्त हुआ जिसने इनको समर्थन दिया। ये सिर्फ एक तरह से घूम कर हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। लालू जी जिनको जनता दल यूनाइटेड कहती थी कि ये पंजीकृत अपराधी हैं, बिहार में पहला पॉलिटिशियन जो पंजीकृत अपराधी हो, सबसे पहले उनका पैर पकड़ा जाके। उनका जब पैर पकड़ा तो उनसे फोन करवाया कि राहुल गांधी जी को फोन कर दिए कि हमसे मिल लें, क्योंकि हम उनका पार्टी तोड़े थे। तो उनसे मिलने गए, वहां जब निकले तो कुमार स्वामी से मिले।
सब भ्रष्टाचारी हैं। तो जो हिंदुस्तान की माहौल है उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी है, बड़ा स्पष्ट। रूल ऑफ लॉ दिखाना पड़ेगा। बिहार का एक उदाहरण दीजिए जो आपको ये बताने में अच्छा लगे कि हम देश को अच्छा देना चाहते हैं। देखिए, इसी के लिए हस्तक्षेप नहीं था, लालू जी का हस्तक्षेप नहीं था, राबड़ी जी का हस्तक्षेप नहीं था, तेजस्वी का हस्तक्षेप नहीं था। वो जो दर्जन भर मंत्री हैं जो गुंडे के अपराधी हैं, उनका हस्तक्षेप नहीं था। जनता दल यूनाइटेड ये बताए कि 17 वर्ष में नीतीश कुमार जी को कभी भी भाजपा ने कहा हो ये ट्रांसफर पोस्टिंग कर दीजिए, ये पदाधिकारी कर दीजिए। आज खुलेआम राष्ट्रीय जनता दल के लोग रूल ऑफ लॉ को खत्म कर रहे हैं, गुंडा राज स्थापित। देखिए, शासन चलता है। जनता दल यूं कहती थी कि बीजेपी का सहयोगी, इस तरह का सहयोगी नहीं मिल सकता, क्योंकि सहयोगी के तौर पर आप देखिए कि भाजपा सब दिन उनके पीठ पर खड़ी रही, और जब भी राष्ट्रीय जनता दल आई तो लगा कि राष्ट्रीय जनता दल के पीठ पर नीतीश कुमार है। फर्क ये है। नहीं, अब सबसे ये भी एक अनोखा घटना है कि जो आदमी कल तक मंत्री थे वो अचानक गायब हो गए। कहां गया सुशासन? कहां गया आपका रूल ऑफ लॉ? आप कल तक जो आदमी सरकार में मंत्री थे और पटना घूम रहे थे, नीतीश कुमार से इस्तीफा देने गए तो पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? इसका मतलब नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि कार्तिकेय प्रसाद पकड़ाए। तो इसी तरह कई अपराधी हैं। आप देखिएगा, आप समय बदल गया। लालू जी इसी तरह करते थे, अब उनका शैडो तौर पर नीतीश कुमार है। ये तो अब छाया भिन्न है, अब इनका कुछ चलता भी नहीं है, रबर स्टाम्प के तौर पर है, तो ये कुछ कर भी नहीं सकते। नीतीश कुमार जी के अब के राज में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं हो सकता। नहीं, हमारा वोट बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार जी जितना घूमेंगे, देखिए बिहार के लोगों को कंफ्यूज करने का इन्होंने प्रयास किया कि हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो ममता दीदी पहले से प्रधानमंत्री बनी हुई हैं, केजरीवाल जी 2 राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव अलग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। इस देश में दर्जन भर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। जिस शरद यादव जी का क्या नहीं गति किया, उनसे जाके गले मिल रहे हैं। लालू प्रसाद जी का कौन गति नहीं किया, उनसे मिल रहे हैं। तो श्रीमान पलटू कुमार जी अब देश में कितनों घूमे यार, की जनता जानती है कि ये अब पलटने वाले, पलटासन करने वाले नेता हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये हम आपको सुजीत जी बताना चाहते हैं कि ये नालंदा से भी अपना जमानत बचा ले, यही बड़ी बात होगी। कौन लड़ेगा उनके खिलाफ? कोई लड़ेगा, जो लड़ेगा वही जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष हम लड़ाएंगे और वो नीतीश कुमार जी को हरा कर आएंगे। विपक्ष को एक साथ लाना बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद शरद यादव का ये बयान था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर पहुंच के वापस लौट भी चुके हैं, लेकिन आरजेडी नेता शरद यादव ने कहा कि विपक्ष को एक साथ लाना बेहद ही मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से मुलाकात के दौरान तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लाया जा सके, उसके ऊपर चर्चा हुई। हालांकि यह काम मुश्किल भरा है, लेकिन आसान नहीं है। शरद यादव ने कहा कि फिलहाल सबसे जरूरी यह है कि तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों से चर्चा शुरू हो जाए। एक बार सहमति बन जाती है तो चेहरा तो बाद में भी तय हो जाएगा। नीतीश कुमार से बड़ा कोई चेहरा ही नहीं है, ऐसी भी बात शरद यादव और कुछ लोग बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश सभी विपक्षी दलों के स्वीकार्य चेहरा है, लेकिन क्या वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे, ये भी एक सवाल है। आज देश को जरूरत है कि विपक्ष एकजुट हो जाए और नीतीश कुमार इसी काम करने के लिए निकले हैं। तो नीतीश कुमार एक मिशन पर है, वो सफल भी होंगे, ऐसा शरद पवार का बोलना है। विपक्ष का एकजुट होना भी जरूरी है, ये भी बात उन्होंने बताई। साथ साथ में ये पूरी राजनीति में ओवैसी भी मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने क्या कहा,
वो भी सुनेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के ऊपर क्या बोला था पहले वो सुन लेते हैं। मैं कल कटिहार और पूर्णिया में था, रात में चल के आया हूं सुबह में, क्योंकि 10-11 बजे हमें जहानाबाद जाना था। वहां पर एक शिक्षाविद हैं अभिराम शर्मा जी, उन्होंने कुछ लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी जिसका परमिशन उन्होंने लिया हुआ था, लेकिन मुझे आज सुबह में बताया गया है कि शायद जिला प्रशासन ने उसका परमिशन कैंसिल कर दिया है। इस वजह से मैं आज वहाँ नहीं जा पाया, यहाँ बैठा हुआ हूँ और यही वजह है कि नहीं जा पाए। और अब देख रहे हैं कि क्यों परमिशन कैंसिल किया गया, वो तो सरकार को ही पता होगा, देखते हैं फिर मीडिया को बताएंगे। नहीं भाई, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी तो मैंने बनाई नहीं है, जन स्वराज के नाम पर ही मैं जो रोज लोगों से जाता हूँ, मिलता हूँ। जो आज बैठक थी वो भी एक विद्यालय के प्रांगण में थी, अब उसको क्यों रोका है? पहले परमिशन उसका था, जो आयोजक हैं उनके पास इसका परमिशन था। आज सुबह 7 बजे ये बताया गया है कि इस परमिशन इस वहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन लोगों ने आयोजकों को बताया कि आप ये कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। जो वर्बली मुझे अभी जानकारी मिली है कि नगर निकायों के चुनाव जो घोषित किए गए हैं उसको आधार बनाकर इसका परमिशन कैंसिल किया गया है, लेकिन नगर निकाय के चुनाव से हम लोग का तो कोई लेना देना है नहीं। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, हम कोई चुनाव लड़ नहीं रहे हैं या किसी लड़ने वाले के समर्थन या विरोध में नहीं खड़े हैं। तो अब ये जांचने परखने का मुद्दा है, 1-2 दिन में क्लैरिटी आ जाएगी, फिर मीडिया से साझा करेंगे। नहीं, नीतीश जी नाराज कहाँ हैं? नीतीश जी का एक बोलने का वो तरीका है, नीतीश जी से तो मेरे बहुत आत्मीय संबंध है। उन्होंने इस तरह की बात कही है, लेकिन नीतीश जी के इन बातों को कौन सीरियसली लेगा? अभी 1 महीना पहले तक तो नीतीश जी खुद ही बीजेपी के साथ थे। अब 17 साल वो मुख्यमंत्री, पिछले 17 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, उसमें ज़्यादातर 2/3 से ज़्यादा समय तो बीजेपी के साथ ही मुख्यमंत्री रहे हैं। तो नीतीश जी किसी दूसरे के बारे में ये बताएं कि कौन बीजेपी के साथ है या हो सकता है, थोड़ा वो बात हास्यास्पद लगती है, इसलिए उस पर कोई उसको महत्व देने की जरूरत नहीं है। अच्छा है, प्रयास कर रहे हैं तो उनको लगता है कि जोड़ पाएंगे तो जोड़ दें, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी समझ हमारी है थोड़ी बहुत, कि जो लोग इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, चर्चाएं होती हैं, इन चर्चाओं से कुछ बहुत निकल के आएगा प्रमाणिक तौर पे जो ज़मीन पर राजनीतिक स्थिति को चेंज कर दे, कम से कम मेरा अनुभव ऐसा नहीं है। अब वो ज़्यादा अनुभवी हैं, उनका ज़्यादा राजनीतिक अनुभव भी है, तो वो कुछ देखते होंगे तभी ये कर रहे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नेताओं का आपस में मिलना, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, साथ में चाय पीना, बात करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना दिल्ली में, उससे आप विपक्षी एकता या उस एकता से निकले हुए कोई बहुत बड़े राजनीतिक भूचाल के तौर पे या कोई नई राजनीतिक डेवलपमेंट के तौर पे मैं नहीं देखता हूँ। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर पाखंड हो रहा है, ये बात ओवैसी ने बताई और नीतीश और ममता पर निशाना साधा। 2024 के आम चुनाव में क्या विपक्ष एक हो पाएगा? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि विपक्ष की तरफ से खेमेबंदी तो हो रही है, लेकिन चेहरा कौन होगा साफ नहीं हो रहा। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष धर्मनिरपेक्षता, नफरत की बात तो कर रहा है, लेकिन विपक्षी नेता ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। हाल ही में जब नीतीश कुमार, ममता बनर्जी ने धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर एक साथ आने की अपील की, तो असरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आखिर पाखंड क्यों किया जा रहा है। असरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब हम अल्पसंख्यक समाज के विकास की बात करते हैं, उनके लिए न्याय की गुहार लगाते हैं, तो हम लोगों के बारे में बकवास बयान दिए जाते हैं, यह तो एक तरफ का पाखंड है। और जो लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष होने का विशेषज्ञ बताते हैं, तो अब बताएं कि कौन धर्मनिरपेक्ष और कौन सांप्रदायिक। देश देख रहा है। नीतीश ममता का बीजेपी के साथ रहने का इतिहास भी पुराना है। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के साथ थे। गोधरा कांड जब हुआ तो वो बीजेपी के साथ थे। 2015 में बीजेपी का साथ छोड़ दिया और 2017 में वापस आ गए। 2019 में चुनाव होने से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए साथ चुनाव लड़ा। अब वो एक बार फिर साथ छोड़ चुके हैं। वही हाल ममता बनर्जी के साथ भी है। वो भी पहले एनडीए का हिस्सा रह चुकी है और आरएसएस की प्रशंसा करती थी। राहुल गांधी भारत जोड़ो पदयात्रा के जनपद पर है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष पर
पथ पर चल चुके हैं। अब ये पूरा जो माहौल है 2024 के लिए, आरोप प्रत्यारोप, पीके ने भविष्यवाणी की, नीतीश कुमार ने क्या बोला, वो सब कुछ कुल मिला के माहौल गर्म हो चुका है। आइए सुनते हैं नीतीश कुमार ने क्या बोला। सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत यार जरा सुनाई दे आप जानते हैं कि बिहार में हम लोग जो 7 पार्टियां एक साथ हैं, तो उनका तो अपना है ही वहां संबंध, लेकिन बाकी अन्य जगहों पर भी और पूरे देश में सब एकजुट हो जाएं, तो इसी के लिए आजकल बातचीत होती है, जो हम लोगों का सुझाव कहते हैं। तो आगे की चीज है, कुछ समय के बाद की चीज है। नीतीश जी को सुना, हमारा हार्दिक स्वागत है कि वो अब वापस फिर इस ऑफिस में आए, और हम समझते हैं कि ये देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही बेहतर संकेत जो है वो दिया गया। इसकी विपक्ष की पार्टियां, उनके ऐलान है और हम इसको मानते हैं कि पार्टियों को सबको इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। ये सब गलत बात है। देखिए हम नहीं, आप ये पूछ देते हैं आप लोग, हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में। देखिए पहला टास्क है जैसे इन्होंने कहा कि सबको एकजुट करें, जो भारत के संविधान को और इसकी चरित्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उसको जो बचाएंगे, उसके आधार पर हम जो है आगे की बात सोचेंगे। राहुल गांधी जहां अपनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक लंबी पद यात्रा के जरिए कांग्रेस को उसकी खोई जमीन और जनमानस में अपनी स्वीकार्यता बनाने की कवायद में जुट गए हैं, तो नीतीश कुमार अलग अलग सुर वाले विपक्षी दलों और उनके नेताओं को एक मंच पर लाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ी चुनौती पेश करने के सियासी पथ पर चले हैं। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने क्या बोला। किसी भी देखिए, आप जब पत्रकारिता करते हैं या जिनकी समाज में रुचि है पॉलिटिक्स में, वो हमेशा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। बंगाल में हो गया, उसका देश में क्या असर पड़ेगा, यूपी में हुआ, उसका देश में क्या असर होगा। मैं फिर से उस बात को दोहरा देता हूं, चाहे राज्यों के चुनाव हो या राज्यों में कोई राजनीतिक उठापटक हो, जिसकी वजह से कि राजनीति का वहां का घटनाक्रम अगर चेंज भी हो जाए, उसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पे नहीं पड़ता है, अनलेस कि उसको यहां से कोई प्रयास करे और इस चीज को आगे बढ़ाए। अपने आप वो कुछ नहीं पड़ने वाला है। भैया, हम केंद्र की इस तरह की राजनीति, उठापटक, जोड़ तोड़ रणनीति, इन चीजों से मैंने अपने आप को अलग कर लिया है। मैं पूरे टाइम सुबह से शाम तक, आप मेरी दशा देख रहे हैं, मेरा गला बैठा हुआ है, मैं बिहार के गांव गांव घूम रहा हूं। अगर मैं वो काम करता हूं तो बिहार के लोग कहते हैं, भाई आप तो यहाँ है ही नहीं, आप तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता घूम रहे हैं, आप कर्नाटक जा रहे हैं, आप तमिलनाडु जा रहे हैं। अब मैं जब बिहार के गांव में घूम रहा हूं तो आप मेरे से बिहार के गांव की चिंता छोड़ के ये पूछ रहे हैं कि भैया कर्नाटक में क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा। जो लोग वहां राजनीति कर रहे हैं वो अपना समझे क्या होगा। वो सरकार कितने दिन चलेगी, कैसे चलेगी, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं अपनी राजनीतिक समझ से, कि अगला जो असेंबली का चुनाव होगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अगला असेंबली का, जो कह रहा हूं शब्द पे रहिए, ऊपर नीचे मत कीजिए। अगला असेंबली का चुनाव अभी के फॉर्मेशन पर नहीं होगा, लिख कर रखिए। ऐसा नहीं होगा कि भाजपा एक साइड और 7 दलों का जो सो कॉल्ड महागठबंधन है वो दूसरे साइड। इस फॉर्मेशन में अभी बहुत कुछ बदला जाना बाकी है, इसलिए आप बहुत हड़बड़ी करके अननेसेसरी अपनी टाइम और एनर्जी, ऊर्जा इस पर जाया मत कीजिए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इतना मैं जरूर कह सकता हूं, अगर गलत होगा तो उस पर भी हमको पकड़िएगा। ये 7 वर्सेज 1 का जो फॉर्मेशन है, इस पर अगला विधानसभा का चुनाव नहीं। दोस्तों, अब देखना है कि 2024 लोकसभा चुनाव और अभी से जिसकी बिसात बीत चुकी है, जनता राहुल गांधी के जनपथ और नीतीश कुमार के विपक्ष पथ को चुनेगी क्या, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है, नरेंद्र मोदी के कर्तव्य पथ पर पहले की तरह ही चलेगी, यह भी एक सवाल है।
ये सवाल का जवाब 2024 में मिल जाएगा। फिलहाल देखते रहिए राष्ट्र प्रथम। नमस्कार।